बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकार हुआ है। भक्ति महारानी के सामने भागवत की महिमा का वर्णन किया जा रहा था। उसी समय सूत जी महाराज से सोनक जी महाराज कहते हैं, महाराज आपने भागवत की इतनी महिमा का गान किया, भागवत का एक श्लोक भी कोई बोल दे तो का वह स्थान तीर्थ बन जाता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भवति यद गृहे। जिस घर में भागवत का एक श्लोक भी बोल दिया जाता है वह घर तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य भागवत की कथा सुनता है वह देव रूप हो जाता है। जहां भागवत की कथा होती है वह स्थान 7 दिनों के लिए वैकुंठ बन जाता है। ये वृंदावन गार्डन सामान्य स्थान नहीं है, ये 7 दिनों के लिए भगवान का धाम वैकुंठ के समान है। इसलिए यहां पर आए तो बड़ी श्रद्धा के साथ आना चाहिए। महाराज ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। का कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने मरने के बाद भागवत की कथा सुनी हो और उसका कल्याण हुआ हो, तो एक बड़ा ही सुंदर इतिहास का वर्णन किया गया है। इतिहास माने जो सत्य घटना हुई है उसे इतिहास कहा जाता है। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है और उस नदी के किनारे एक उत्तम नाम का उत्तम नगर है और उस नगर में सभी वर्णों के ब्राह्मण, सभी वर्णों के लोग रहते हैं। उसी उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। इनका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। आत्मदेव संत प्रवृत्ति के हैं, लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी है वह विपरीत स्वभाव की है। ब्राह्मण देवता सत्यवादी हैं, पत्नी झूठ बोलने वाली है। ब्राह्मण देवता शांति प्रिय हैं और उनकी जो पत्नी है जिनका नाम है धुंधुली देवी, वह पति के विपरीत स्वभाव की हैं। कलह प्रिय ऐसा वर्णन आता है, उन्हें कलह प्रिय है। महाराज आत्मदेव घर में रहते हैं, सब प्रकार का सुख है, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। और एक बात बताएं आपको, परिवार में सभी प्रकार का सुख हो लेकिन बिना संतान के परिवार सुख अधूरा माना जाता है। उस वृक्ष का कोई महत्व नहीं है जिस वृक्ष में फल ना आता हो। उस गाय का कोई महत्व नहीं है जो गाय बछड़े बछड़ी को जन्म नहीं देती हो। उस परिवार का कोई महत्व नहीं है उस जिसमें कोई वंशज न हो, और उस धन का कोई महत्व नहीं होता है जिसको कोई लेने वाला न हो। दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति बिना। उस कुल को धिक्कार कहा जाता है। महाराज आत्मदेव के यहाँ सब कुछ है लेकिन संतान के बिना बड़े दुखी रहते हैं। पत्नी विपरीत स्वभाव की है। एक बार की बात है, आत्मदेव महाराज विचार करने लगे, मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, बिना संतान के परिवार नीरस लगता है। महात्मा आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए एक सरोवर में जाकर के आत्महत्या करना चाहते थे। उसी समय एक दंडी सन्यासी उधर आ गए और सन्यासी ने देखा ब्राह्मण देवता आत्महत्या करने जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता को आवाज लगाई, अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज आत्महत्या करने जा रहे हैं। आत्महत्या क्यों? कहा, ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसको कोई संतान नहीं है। महाराज मैं मरना चाहता हूं। महात्मा हंसने लगे, किससे सुख चाहते हो? क्या संतान होने से सुख मिल जाएगा? कहा, बहुत से ऐसे राजा हुए जिनकी बहुत से संतानें थीं लेकिन उन्हें सुख प्राप्त नहीं हो पाया। महाराज सगर के 60,000 संतानें थीं, लेकिन 60,000 संतानें मिलकर के भी महाराज सगर को सुख दे नहीं पाई। और तुम कह रहे हो तुम्हारा नाम बेटे से चलेगा, बेटे से नाम चलेगा, ये किसने कह दिया? भैया नाम अपने कर्मों से होता है। हमारा कर्म जैसा होगा वैसा ही हमारा नाम होगा। लोग कहते हैं बेटे के कारण पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है,
का स्वर्ग अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। संत ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, लेकिन आत्मदेव महाराज के ऊपर संत के प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आत्मदेव ने कहा, महाराज सुनो, अगर देना है तो आप संतान दीजिए, हमें उपदेश की आवश्यकता नहीं है। प्रवचन तो मैं स्वयं जानता हूं, महाराज हमें संतान चाहिए, और अगर आपने संतान नहीं दी तो आपके सामने ही मैं आत्महत्या कर लूंगा, और मेरी आत्महत्या का दोष आपको लगेगा, इसलिए आपको संतान देनी ही पड़ेगी। अब संत भगवान चक्कर में पड़ गए, मैं क्या करूं। संत ने एक हाथ में फल लिया और वह फल महात्मा आत्मदेव को दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह फल ले जाकर के अपने पत्नी को खिलाना, आपकी पत्नी गर्भवती होगी और आपके यहाँ एक सुयोग्य, एक श्रेष्ठ गुणवान संतान का जन्म होगा। आत्मदेव ने वो फल हाथ में लिया, घर आए, बड़े प्रसन्न थे। प्रसन्नता में भरे हुए अपनी पत्नी धुंधुली से कहा, देवी, संत की प्रसादी लेकर के आया हूं, आप ये प्रसादी पाओ, मुझे विश्वास है संत का आशीर्वाद निष्फल नहीं जाता, मेरे घर संतान का जन्म होगा। धुंधुली